दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोजो इंडिया, इसकी वेबसाइट की पड़ताल कर रहे हैं। देखने में तो ये एक लोकल बिजनेस डायरेक्टरी जैसी लग रही है, जो बिजनेस, उत्पाद, सेवाएं वगैरह लिस्ट करती है। इनका मिशन लगता है भारत को जोड़ना, वो भी खास तौर पे लोकल लेवल पर। चलिए देखते हैं इसको। बिल्कुल, और ये समझना भी रोचक होगा कि ये जो इनका नारा है, गो लोकल थिंक ग्लोबल, इसके साथ ये प्लेटफॉर्म असल में स्थानीय बिजनेस को ऑनलाइन दुनिया में लाने के लिए क्या दे रहा है। हाँ, तो खोजो इंडिया खुद को बताता है कि वो व्यवसायों, उत्पादों और सेवाओं को किफायती कीमतों पर लिस्ट करने का एक मंच है। मूल रूप से लोकल सर्च की पावर इस्तेमाल करके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करना। ये लोकल सर्च की पावर, इसका क्या मतलब है यहाँ? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो मतलब ये कि जब कोई अपने आसपास कुछ खोजता है, मान लीजिए मेरे पास का रेस्टोरेंट या दिल्ली में बढ़ई, तो खोजो इंडिया पर जो बिजनेस लिस्टेड है वो उन खोजों में ऊपर दिखे, आसानी से मिल जाए। यही है लोकल सर्च की ताकत। अच्छा, समझ गया। और इसमें कैटेगरीज तो काफी सारी दिख रही हैं, अस्पताल, होटल, इलेक्ट्रिशियन। हाँ, कॉलेज, ज्वेलरी शोरूम, डिजिटल मार्केटिंग कंपनियां, यहाँ तक कि बैंक्वेट हॉल और एनजीओ भी। काफी विविधता है ना? जी, ये जो इतनी सारी कैटेगरीज हैं, ये दिखाता है कि मंच शायद हर तरह के स्थानीय व्यवसाय को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ रिटेल या कुछ खास सेवाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहते। हालांकि इतनी सारी श्रेणियों में क्वालिटी बनाए रखना वो एक चुनौती हो सकती है। सही कहा। कुछ ट्रेंडिंग लिस्टिंग के उदाहरण भी दिए हैं इन्होंने, जैसे बोकारो में कोई सुदीप फिजिक्स क्लासेस हैं 5,000 रुपए से 50,000 रुपए, या शर्मा मोबाइल 100 रुपए से 15 लाख रुपए। ये कीमतों की रेंज दिखाना दिलचस्प है। क्या लगता है, ये ग्राहकों को खींचता है? हाँ, ये जो उदाहरण दिए हैं और जो कीमतों की रेंज बताई है, ये एक तरह से पारदर्शिता लाने की कोशिश है। इससे जो ग्राहक हैं उनको थोड़ा अंदाजा लगता है कि भाई क्या उम्मीद करें, और बिजनेस भी शायद देखते होंगे कि उनके जैसे दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, ये विश्वास बनाने में मदद कर सकता है। और वे अपनी उपलब्धियों के कुछ आंकड़े भी बता रहे हैं। 799 प्लस कुल लिस्टिंग, 199 प्लस सक्रिय सदस्य, 599 प्लस खुश उपयोगकर्ता, और कहते हैं 500 प्लस पुरस्कार भी जीते हैं। देखिए, ये आंकड़े दिखाना तो जरूरी होता है नए व्यवसायों को जोड़ने के लिए। ये एक तरीका है प्लेटफॉर्म की पहुंच और क्या कहते हैं विश्वसनीयता दिखाने का। हालांकि इन आंकड़ों का स्रोत या वेरिफिकेशन वो शायद उतना साफ ना हो वेबसाइट पर हाँ, मकसद तो यही है कि विश्वास बने और लोग जुड़ें। और भारतीय उद्यमियों के लिए किफायती पैकेज पर भी जोर दिया गया है। 3 पैकेज हैं इनके पास। एक है लॉन्चिंग ऑफर 999 रुपए सालाना, सिर्फ 999 रुपए। हाँ, फिर बिजनेस बूस्टर है 1,999 रुपए साल का, और एक प्लैटिनम 4,999 रुपए साल का। ये 999 वाला तो मतलब कमाल का रेट है। बिल्कुल, ये जो लॉन्चिंग ऑफर वाली कीमत है ये काफी अग्रेसिव है। ये हो सकता है कि बाजार में तेजी से अपनी जगह बनाने की एक रणनीति हो, जहां शुरुआत में शायद वो मुनाफे से ज्यादा ग्राहकों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हो। हाँ, हो सकता है। और इन पैकेजों में सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि लिस्टिंग की संख्या। हर लिस्टिंग में कितनी तस्वीरें लगा सकते हैं, पूछताछ का फॉर्म, वीडियो डालने का ऑप्शन, सोशल मीडिया लिंक्स, प्रोडक्ट लिस्टिंग वो भी तस्वीरों के साथ, और तो और व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे चैट के साधन भी हैं। जी, ये जो सारी सुविधाएं हैं ये दिखाती हैं कि वो छोटे और मझोले व्यवसायों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उन्हें समझ रहे हैं। एक तो ऑनलाइन दिखना और दूसरा ग्राहकों से सीधा संपर्क। अलग अलग पैकेजेस इसीलिए हैं ताकि अलग अलग बजट और ज़रूरत वाले बिजनेस जुड़ सकें। सही। और उनका नारा है स्थानीय व्यवसायों, उत्पादों, सेवाओं और ई कॉमर्स की खोज के लिए आपका विश्वसनीय साथी। और साथ में रजिस्टर करने के लिए एक सीधा सा बटन भी है। तो संक्षेप में कहें तो खोजो इंडिया भारत में स्थानीय व्यवसायों के लिए एक ऑनलाइन डायरेक्टरी और लिस्टिंग सेवा है, और इनका फोकस किफायती पैकेजों के जरिए डिजिटल विजिबिलिटी देने पर है। बिल्कुल, पर यहाँ एक बड़ा सवाल सोचने वाला ये है कि भारत का डिजिटल बाजार तो तेजी से बढ़ रहा है और इसमें भीड़ भी बहुत है। बड़े बड़े ई कॉमर्स वाले हैं, सर्च इंजन दिग्गज हैं। तो ऐसे में इस तरह के जो लोकल फोकस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं वो छोटे व्यवसायों को ढूंढने में और उन तक पहुंचने में असल में कितने प्रभावी हो सकते हैं? क्या ये वाकई में उन्हें बड़े खिलाड़ियों के सामने टिकने लायक बना पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी।